बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास। आज हम लोग मैथ का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसकी हम लोग एक्सरसाइज 2D को डिस्कस करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2C को हमने किया था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट फैक्टर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं और किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं और उनके फैक्टर्स कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी ऑब्जेक्टिव और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कहे थे जो आप लोगों ने खुद करने थे, ठीक है। उम्मीद है वो सब ने कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2D करेंगे, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद करेंगे, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है इसमें वो है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। पेज नंबर 33 पे है एक्सरसाइज 2D। हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। कल हमने सिंपल फैक्टर्स पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स एक्सरसाइज 2D है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2A से पहले एक डेफिनेशन कराई थी, प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब बच्चों को लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराती हूँ। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। द नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है, 1 and itself, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 and itself, यानी वो या अपने नंबर पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। उसकी हमने एग्जांपल्स की थी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो, ठीक है। ये डेफिनेशन और एग्जांपल्स आप लोगों को लर्न होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमारा टॉपिक है, उससे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए प्राइम नंबर्स की। दोबारा रिवाइज कर लें। द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? 1 and itself, नंबर itself, ठीक है, यानी कि 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। 1 and द नंबर itself, यानी वो नंबर खुद जो है वो अब उसका फैक्टर हो तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। अब हम इसकी डेफिनेशन लर्न करने के बाद हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जो है एक्सरसाइज 2D में हमारे पास क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स को ट्री बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, इसमें भी ट्री बना के फैक्टर्स शो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम एक ही मेथड से तीनों क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यानी हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, वो भले डिवीजन मेथड से हो या ट्री मेथड। तो हम यहाँ पे करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन 4, 5 या 6 किसी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रही हूँ या 4, किसी की भी कोई वैल्यू
आपके पास क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन इस तरह से होगा आपके पास, फाइंड प्राइम फैक्टर्स, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। आपने प्राइम फैक्टर्स जस्ट फाइंड करने आने चाहिए आपको, ठीक है। आपको जस्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने आने चाहिए किसी भी नंबर के। आपके पास कोई भी नंबर गिवन होगा, आपने उसके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन 6 का मैं कर रही हूँ ए पार्ट। 84 है हमारे पास नंबर। ठीक है, डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें कौन सा नंबर्स यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने लाजमी प्राइम नंबर्स यूज़ करने, इसके अलावा कोई नंबर यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम ऐसे डिवीजन मेथड से करते हैं। ये देखें 84, जिसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, हमने उस नंबर को यहाँ पे लिखा टॉप पे। अब हमने इनको 1 बाय 1 हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको हमने प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं, इनसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और हम तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। अब देखें 84, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से देखना है 84 किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले ये 2 से होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे या वंस वाली प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और सॉरी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स किस पे डिवाइड होते हैं, 2 से। अब 84 की यूनिट प्लेस पे हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे हैं। (84) डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको इधर लिखा, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर यानी क्वोशिएंट आएगा उसको हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 42। अब हमने इसको डिवाइड करना है। 42 देखें किस नंबर से डिवाइड होगा, प्राइम नंबर्स में से देखना है किसी से। सबसे पहले छोटे नंबर से ही चेक करते हैं। तो ये इवन है, इसका मतलब 2 पे होगा। ये इवन है ना, इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। तो हम इसको 2 से ही करते हैं। 42 डिवाइड 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 2 से डिवाइड किया और क्वोशिएंट क्या आ गया, 21। अब 21 इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 से। 3 से ये होता है डिवाइड के नहीं, यहाँ पे करते हैं इसको 3 से। 3 7 ज़ा 21, इसका मतलब 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 और क्वोशिएंट यहाँ पे 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। अब ये देखें, ये जो सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, इसकी हमने क्या डेफिनेशन की कि ये सिर्फ अपने टेबल पे होते हैं, ठीक है। अब देखें 7 प्राइम नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये तो अपने टेबल पे ही होगा और किसी पे नहीं होगा। तो हम इसको सिर्फ 7 से करेंगे। 7 1 ज़ा 7। जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो हमारी ये डिवीजन या फैक्टराइजेशन जो है ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल, ये हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं, 84 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम प्राइम फैक्टर जिस नंबर के फाइंड कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स के साथ। प्राइम नंबर्स आपको आने चाहिए कि ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, 84 सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये 2 से होता है कि नहीं। 2 से ये होता है क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया 42। अब फर्दर हम 42 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 42 भी इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, 21 अब 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नहीं है, 3 से होगा, 3 से किया 3 7s are 21 और 7 से करेंगे 7 1s are 7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करती हूँ। बी पार्ट में वैल्यू है 117। बी पार्ट 117, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये डिवाइड, अब इनको हमने प्राइम नंबर से करना है। सबसे पहले देखें 2 से होता है ये कि नहीं। 2 से ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या था कि इन डिजिट्स का सम करो। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। हम यहाँ पे करके देखते हैं डिवाइड इसको 3 से। 3 3s are 9, माइनस करेंगे 2, ऊपर से आएगा 7, 3 9s are 27। कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोशेंट यानी 39। अब फर्दर हम 39 को करेंगे। 39 देखें 2 से हो सकता है, नो, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से देखें, 3 से डिवाइड हो सकता है, करके देखें इधर। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब ये 3 से होगा। 3 यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा यानी 13। अब 13 देखें प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपने टेबल से ही होता है, किसी और से नहीं होता। तो ये 13 1s are 13, 1 आ गया, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 117 इज इक्वल टू 3 × 3 × 13। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगेन देखें, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होगा, आपने उसको इस तरह से करना है। ठीक है, ट्री मेथड से नहीं करना, आपने इसको बस इसी मेथड से। क्वेश्चन 4 और 5 को भी आपने इसी मेथड से करना है। ठीक है, आपके पास ये नंबर है, आपने इनको सिर्फ इन नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इनके अलावा किसी नंबर से नहीं कर सकते। इसके अलावा आगे जो प्राइम नंबर्स हैं ना उनसे कर सकते हो, जैसे 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19, यानी प्राइम नंबर से आप इनको करोगे डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से वो नंबर्स डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे, यानी यहाँ पे 0 2 4 6 8 आएगा, वो 2 से डिवाइड होंगे। इसकी यूनिट प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इन नंबर्स का सम करें। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड होगा। हमने 3 से डिवाइड किया, इसको 3 3s are 9, माइनस किया 2, ऊपर से 7 आया, 3 9s are 27।
कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइज़र यहाँ पे आएगा और जो आंसर यानी क्वोशिएंट है वो यहाँ पे आएगा। अब हमने फर्दर डिवाइड करना है 39 को। 39 की यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। फिर इसको 3 से चेक करेंगे। 3 से करने के लिए आप इसका फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएं। 9 + 3 कितना होता है 12। 12 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब ये 39 किस पे डिवाइड होगा 3 से। ये हमने डिवाइड किया 3 1 = 3, 9 3 3 = 9, ठीक है 13 आ गया। अब 13 हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने पे ही होगा, वो किसी और टेबल से नहीं होगा। तो इसको हमने डायरेक्ट कर दिया 13 1 = 13। जब 1 आ गया हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट, और ये हमारे पास फैक्टर्स जो थे हमने राइट कर दिए, ठीक है। इसी तरह हम इसका ई पार्ट अब करते हैं। ई पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 520, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर सॉरी। सबसे पहले देखें इसको 2 से चेक करें, 2 से होगा क्योंकि देखें इसके हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है इवन नंबर, तो इसका मतलब ये 2 से होगा। 2 से हम इसको करते हैं डिवाइड, क्या आंसर आता है हमारे पास 2 2 = 4, माइनस किया 1, 2 आया, 2 6 = 12, 2 0 = 0, ठीक है। तो जिससे हम डिवाइड करें डिवाइज़र यहाँ और ये क्वोशिएंट यहाँ पे। अब दोबारा देखें ये 2 से फिर हो रहा है, फिर इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। तो जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 वो 5 से भी हो सकते हैं, आप चाहें तो 5 से कर लें, लेकिन मैं छोटे नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 5 से पहले कर लें या 2 से पहले कर लें, ठीक है। तो हम इसको 2 से ही दोबारा कर रहे हैं। 260 को 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 0 = 0। डिवाइज़र क्वोशिएंट हमारे पास है 130। 130 की यूनिट प्लेस पे फिर 0 है, फिर किससे करेंगे 2 से। 2 6 = 12, माइनस किया 1, ऊपर से आया 0, 2 5 = 10, 2 और यहाँ पे 65। अब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 6 + 5 हमारे पास क्या होता है 11। 11 3 के टेबल पे नहीं आता, इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। 3 से आगे कौन सा नंबर है 5। 5 से देखें 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 या 0 वो किस पे होते हैं डिवाइड 5 पे। इसका मतलब ये किस पे होगा 5 पे। 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 5, माइनस किया 1, ऊपर से आया 5, 5 3 = 15, ठीक है। 5 डिवाइज़र यहाँ पे, क्वोशिएंट यहाँ पे। अब 13 क्या है प्राइम नंबर, तो ये किससे होगा अपने आप से। 13 1 = 13, 1 आ गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 520 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 13। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने इसी मेथड से ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये इसके MCQs हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के। तो अब आपको अगर प्राइम फैक्टर समझ आ गया है तो इसका मतलब आप MCQs भी खुद से कर सकते हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। जिसको किसी MCQs में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो आप लोगों की जो डायरी है
डायरी बेटा आप लोगों की है जी, एक्सरसाइज 5D आपने कंप्लीट खुद करनी है, ठीक है। MCQs बुक पे और क्वेश्चन सारे आपने नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। और जिसको कोई प्रॉब्लम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसको कोई प्रॉब्लम होगा वो मेरे से पूछ लेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।